वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। आज ही बनाएं अपनी वसीयत। संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति पर छिड़ा विवाद बताता है कि सही वसीयत बनाना क्यों जरूरी है और भारत को ब्लॉकचेन प्रमाणीकरण की क्यों जरूरत है। उद्योगपति संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जारी अनुचित तमाशा हर उस भारतीय के लिए एक चेतावनी की तरह होना चाहिए जिसके पास सुरक्षित करने लायक संपत्ति है। वो एक बेहद अमीर कारोबारी हैं जिसके पास शायद सबसे अच्छी कानूनी सलाह मौजूद होगी, फिर भी उसका परिवार पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा किए गए फर्जी वसीयत के दावे पर जटिल कानूनी लड़ाई में उलझा हुआ है। बॉलीवुड कनेक्शन के चलते ये मामला अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है, लेकिन असल मुद्दा लाखों भारतीय परिवारों को प्रभावित करता है जो ये मानते हैं कि उनकी संपत्ति अपने आप ही उनके इच्छित उत्तराधिकारियों के पास चली जाएगी। कड़वी हकीकत ये है कि बिना सही वसीयत या विवादित वसीयत के साथ के मरना किसी मार्केट क्रैश से ज़्यादा संपत्ति नष्ट कर सकता है। कानूनी लड़ाइयों में पैसा और समय दोनों लगता है। कानूनी लड़ाइयाँ अक्सर सालों तक चलती रहती हैं, जबकि संपत्ति फ्रीज रहती है। जिस परिवार को शोक मनाना चाहिए वह अदालतों में एक दूसरे से लड़ता है और वकील ही एकमात्र गारंटीड विजेता होता है। फिर भी इन स्पष्ट जोखिमों के बावजूद भारतीयों में वसीयत बनाना आश्चर्यजनक रूप से असामान्य है। कुछ सर्वे बताते हैं कि 20% से भी कम वयस्कों ने वसीयत बनाई है। यहाँ तक कि पर्याप्त संपत्ति वाले लोगों के मामले में भी ऐसा है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह आंकड़ा भी ज्यादा लगता है। इसके कारणों में मौत पर चर्चा करने के अंधविश्वास से लेकर साधारण टाल मटोल तक शामिल है, लेकिन परिणाम हमेशा एक जैसे होते हैं। परिवार के जीवित सदस्यों के लिए गैर जरूरी कष्ट। मैं जो बहाना सबसे ज्यादा सुनता हूं वो ये है कि भारतीय उत्तराधिकारी कानून स्वतः ही निकट परिवार के सदस्यों का पक्ष लेते हैं, जिससे वसीयत गैर जरूरी हो जाती है। इससे उत्तराधिकार के काम करने के वास्तविक तरीके के बारे में एक खतरनाक गलतफहमी का पता चलता है। बिना वसीयत के आपकी संपत्ति जटिल कानूनी फॉर्मूले के अनुसार बांटी जाती है, जिसमें आपकी इच्छाओं की झलक नहीं दिख सकती। समाधान आसान है, वसीयत बनाएं। अगले साल नहीं, रिटायरमेंट के बाद नहीं, बल्कि अभी ऐसा करें। एक सामान्य वसीयत कुछ हजार रुपए में बन जाती है और सही कानूनी मार्गदर्शन से घंटों में पूरी हो सकती है। ज़्यादातर लोगों के लिए दस्तावेज जटिल नहीं होते, बस ये बताना होगा कि क्या किसे मिलना चाहिए और कार्यकारी या वसीयत प्रबंधक यानी कि एग्जीक्यूटर नियुक्त करना पर्याप्त है। ज़्यादातर लोगों के काम आने वाले साधारण वसीयतों के ऑनलाइन विकल्प सस्ते, तेज़ और काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि कपूर का मामला एक गहरी व्यवस्थागत समस्या यानी वसीयत को प्रमाणित और संरक्षित करने की हमारी पुरानी प्रणाली को उजागर करता है। वर्तमान में वसीयतों को मानसिक क्षमता से लेकर सीधे जालसाजी तक के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, जो ठीक वैसे ही विवाद को जन्म देता है जैसे हम देख रहे हैं। प्रामाणिकता साबित करने का बोझ अक्सर शोकग्रस्त परिवार पर पड़ता है, जो मृतक के विस्तृत फाइनेंशियल रिकॉर्ड की कमी महसूस कर सकते हैं। यही वो क्षेत्र है जहां तकनीक भारत में संपत्ति योजना यानी कि एसेट्स प्लानिंग को बदल सकती है। ब्लॉकचेन आधारित वसीयत पंजीकरण प्रणाली छेड़छाड़ से सुरक्षित दस्तावेजीकरण प्रदान कर सकती है, जिसमें स्पष्ट टाइम स्टैंप और डिजिटल हस्ताक्षर हों। ऐसी प्रणालियां अन्य देशों में पहले से ही मौजूद है और हमारी मौजूदा कागजी प्रक्रिया की तुलना में आकर्षक फायदे प्रदान करती है। ब्लॉकचेन पंजीकृत वसीयत से दस्तावेज तैयार करने, संशोधन और अंतिम संस्करण का एक अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड तैयार होगा। यह तकनीक वसीयतकर्ता की पहचान की पुष्टि कर सकती है, मानसिक स्थिति के बारे में वीडियो गवाही रिकॉर्ड कर सकती है और इसके अलावा बदलावों की अनुमति देने से पहले कई रूपों में प्रमाणीकरण करने की ज़रूरत हो सकती है। सबसे अहम बात, ये दस्तावेज की प्रामाणिकता पर सवालों को समाप्त कर देगी, जिससे महंगी कानूनी लड़ाइयों को ईंधन मिलता है। मैं लंबे समय से क्रिप्टो करेंसी पर संदेह रखता रहा हूँ। उन्हें ज़्यादातर सट्टेबाजी के बुलबुले के रूप में देखता हूँ, जो वास्तविक आर्थिक मूल्य से अलग है। हालांकि इससे जुड़ी ब्लॉकचेन तकनीक वास्तव में समाज को लाभ पहुंचा सकती है। वसीयत प्रमाणीकरण इसका प्रमुख उदाहरण है। भले ही क्रिप्टो के प्रति उत्साही भ्रामक मुनाफों का पीछा करते हैं, लेकिन असल क्रांति इस तकनीक का उपयोग करके वास्तविक समस्याओं को हल करने में है, जिसमें एसेट प्लानिंग की अक्षमताएं शामिल हैं। सरकार को एक राष्ट्रीय ब्लॉकचेन आधारित वसीयत रजिस्ट्री लागू करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ऐसी प्रणाली आधार जैसे मौजूदा पहचान के सत्यापन के तंत्रों के साथ एकीकृत हो सकती है।
नागरिकों के लिए अपनी वसीयत को सुरक्षित रूप से पंजीकृत और अपडेट करने के लिए एक सहज प्रक्रिया तैयार कर सकती है। तकनीक मौजूद है, ज़रूरत राजनीतिक इच्छा शक्ति की है जो हमारी कानूनी इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाए। बहरहाल अभी तकनीकी समाधानों का इंतज़ार ना करें, मौजूदा प्रणालियों का उपयोग करके अपनी वसीयत बनाएं, चाहे वो जितनी भी अधूरी क्यों ना हो। कपूर परिवार का कोर्ट रूम ड्रामा आखिरकार सुलझ जाएगा, लेकिन हम सबके लिए सबक स्पष्ट है। सही एसेट प्लानिंग सिर्फ संपत्ति बांटने के बारे में नहीं है, यह आपके परिवार को ऐसे दौर में गैर ज़रूरी संघर्ष से बचाने की है जब वो इसका सामना करने की स्थिति में नहीं होते।